हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे और बहुत मस्त होंगे और ज़रूर कुछ ना कुछ नया कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि आप इस तरीके के जो ग्रोसरी बैग्स होते हैं उसकी डाई लाइन आप कैसे क्रिएट करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा आज की इस क्लास से। तो चलो बिना किसी देरी के आ जाते हैं अपनी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं अपना ये ग्रोसरी बैग का डाई लाइन और वो हम बनाएंगे अपने इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर के अंदर। तो जो इस तरीके के जो बैग्स होते हैं वो मल्टीपल साइजेस में आते हैं। मेरे पास यहाँ पर एक साइज़ पड़ा हुआ है जो कि एक थोड़ा सा बड़ा बैग है, और ऐसे जो बैग्स होते हैं वो थोड़े से छोटे साइजेस में भी आते हैं। ठीक है, तो आपको किस साइज़ में बैग बनाना है दोस्तों वो आप अपने हिसाब से देखिएगा। बट यहाँ पे आपको इसको साइज़ कैसे लेना है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जो इसकी विड्थ है आपको वो लेनी है, जो इसकी टोटल हाइट है वो आपको लेनी है। हाइट में आपको ये हैंडल इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ आपको ये बैग का जो टोटल हाइट है वो दोस्तों आपको लेना है। एंड लास्ट में आपको लेना है इसकी डेप्थ, जो यहाँ पे जो ये बैग दिया गया इसकी जो डेप्थ दी गई है दोस्तों आपको वो लेना है। तो मैंने इस बैग की लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ तीनों ही ले ली हैं, जो कि आपको दिखाई दे रही होंगी मेरी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर। और दोस्तों, इसके लिए हम डाई लाइन कैसे क्रिएट करेंगे, चलिए वो हम सीखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर बनाना है एक बॉक्स, रेक्टेंगल बॉक्स जिसको हम बोल सकते हैं। एंड इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो इसका फिल कलर है वो मैं यहाँ पे नन कर दूंगा, एंड जो इसका आउटलाइन कलर है वो दोस्तों मैं यहाँ पे ब्लैक कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से मुझे बॉक्स लेना है। एंड इस बॉक्स का मैं यहाँ पे साइज़ मेंशन कर देता हूँ। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, प्रॉपर्टीज़ में जा कर के जो इसका साइज़ है वो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगा 30 एंड 40 सेंटीमीटर्स। तो ये देखो हमारे पास यहाँ पे एक साइज़ बन करके आ चुका है। नाउ अब हमें क्या करना है, इसकी डेप्थ क्रिएट करनी है। तो मैं इसी बॉक्स की एक यहाँ पे कॉपी बनाऊंगा राइट साइड में, एंड इसको हम यहाँ पे लेफ्ट साइड से स्नैप कर देंगे। इसका जिसका ये पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट, मैं इसको लेफ्ट साइड से प्रोवाइड कर दूंगा। एंड मैं जो इसकी विड्थ है वो दे दूंगा 14 सेंटीमीटर, क्योंकि जो बैक की जो डेप्थ थी वो थी 14 सेंटीमीटर की। तो ये देखो, ये हमारा फ्रंट साइड आ चुका है। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। एंड ऐसे ही मेरा बैक साइड भी होगा, तो मैं इसको सिंपली क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा। अब दोस्तों, होता क्या है कि जब भी आप कुछ इस तरीके के पेपर बैग्स बनाते हो तो इनमें चिपकाने के लिए भी एक जगह होती है जिसको बोलते हैं पेस्टिंग एरिया या ग्लू एरिया। जैसे कि अगर मैं इस बैग की बात करूँ तो मेरे इस बैग में यहाँ पर अगर किनारे की तरफ मैं देखूँ तो यहाँ पर इसमें ग्लू एरिया दिया गया है, मतलब यहाँ से ये बैग को चिपकाया गया है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इस बैग में यहाँ पर लेफ्ट साइड में ग्लू एरिया देना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली वापस से इस एक बॉक्स को मैं यहाँ पे ऐसे रख लूँगा। एंड हम यहाँ पे इसका रेफरेंस पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। एंड मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ 2 सेंटीमीटर्स। 2 सेंटीमीटर्स इनफ होता है किसी भी एरिया को चिपकाने के लिए। ठीक है, नाउ अब मैं इस पूरे ही डिज़ाइन को कुछ इस तरीके से ऐसे रख लेता हूँ। अब बारी आती है हमारे नीचे के पेस्टिंग एरिया की। अगर आप इस तरीके के बैग्स को कभी देखोगे, जैसे मेरे हाथ में जो बैग है अगर मैं उसका एग्जांपल लूँ, तो यहाँ पे देखो नीचे की तरफ इसमें पेस्टिंग एरिया दिया गया है, जहाँ से इस पूरे ही बैग को नीचे से चिपकाया गया है, ग्लू किया गया है। ठीक है, एक चीज़ और भी अगर मैं आपको बताऊँ इस बैग के अंदर, सो ये बैग का डिज़ाइन कुछ ऐसा है कि ये बैग सिर्फ एक तरफ से फोल्ड हो रहा है। इस तरफ से देखो यहाँ पे कोई भी फोल्ड नहीं दिया गया, इसमें यहाँ से इसको इस तरीके से फोल्ड किया गया है। ठीक है, तो हमको ये फोल्डिंग एरिया भी अपना बनाना होगा डाई लाइन के समय। ठीक है, नाउ अब हम बात कर लेते हैं अपने नीचे के जो हमारा ग्लू एरिया है, जो पेस्टिंग एरिया है वो कैसे बनेगा। सो उसके लिए दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, ये यहाँ से इस बॉक्स की एक ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। एंड मैं इसको यहाँ पे रोटेट कर लेता हूँ 180 डिग्री के ऊपर। ठीक है, सो मैं यहाँ पे इसको 180 डिग्री पे रोटेट करता हूँ। एंड हम यहाँ पे इसको सिंपली इसको ऐसे करके पॉइंट कर देंगे। इसको मैं लेके जाता हूँ पूरे ही साइज के बराबर में। नाउ अब हमें क्या करना है, इसको उठा करके सेंटर पॉइंट पर रख देना है कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, हमें इस बॉक्स को जो हमने बनाया है अभी, इसमें भी हमको बनाना है ग्लू एरिया यानी कि पेस्टिंग एरिया। तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, मुझे इसको नीचे की तरफ हल्का सा बड़ा करना होगा ताकि मैं इसको यहाँ पे चिपका सकूँ। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, रेफरेंस पॉइंट को मैं ऊपर की तरफ रख रहा हूँ। एंड मैं इसकी जो हाइट है वो लगभग +1.5 सेंटीमीटर या फिर आप 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। आपने इसको बढ़ा लिया है
तो मुझको यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू एरिया मिल जाएगा। ठीक है, नाउ दोस्तों उसके बाद हमें क्या करना है, मुझे ये वाला जो बॉक्स है मुझे इसको सिलेक्ट करना है, एंड ये वाला जो बॉक्स है इसको भी, एंड लास्ट में जो ये वाला बॉक्स है इसको भी, एंड तीनों को हम इस तरीके से बड़ा कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से लेंगे अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, एंड मुझे ये वाली जो लाइन है मैं इसको डिलीट कर दूंगा, सिंपली सिलेक्ट करके डिलीट। नाउ मुझे यहाँ पर एक पूरी लाइन चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस वाली लाइन को मैं सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल एक्स से कट कर लूँगा, एंड कंट्रोल एफ से मैं फ्रंट में पेस्ट कर लूँगा। उसके बाद हम यहाँ से लेंगे अपना टूल, एंड मैं इसको यहाँ पे पूरे में लाइन ऐसे बड़ी कर लूँगा, कुछ इस तरीके से। कुछ ऐसा हमने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे काम कर लिया है। अब हमको यहाँ पर चाहिए, बीच में हमको यहाँ पर 2 लाइन चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इस बैग को देखो तो यहाँ पे देखो ये 20 से यहाँ पे फोल्ड है। देखो यहाँ पे 20 से आपको ये फोल्ड दिखाई दे रहा होगा, अगर आपको मैं दिखाऊं। सो ये देखो यहाँ पे ये लाइन, ये 20 से यहाँ पे फोल्ड है। सो इस फोल्ड के लिए भी हमको एक क्रीजिंग लाइन चाहिए होगी, तो वो क्रीजिंग लाइन हम यहाँ पे बनाएंगे इसके सेंटर में। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से ले लेता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, एंड मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ। ठीक है, उसके बाद हम इस बॉक्स को भी करेंगे सेलेक्ट, एंड हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सेंटर में इसके अलाइन कर लेते हैं। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे लाइन सेंटर में आ चुकी है। सेम लाइन को मैं कॉपी करूँगा, एंड मैं यहाँ पर भी पेस्ट कर लूँगा। ऑलराइट दोस्तों, तो इतना काम होने के बाद में अब हमें क्या करना है, ये जो ऊपर वाली लाइन है हमको इसको भी यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है, सिलेक्ट करना है, कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल एफ। ठीक है, उसके बाद हमें ये लाइन को छोटा कर देना है, कुछ ऐसे। अब दोस्तों इसको छोटा करने का रीज़न क्या है, तो अगर आप इस बैग को देखो, जो बैग मेरे पास है, तो इसमें केवल एक साइड से यहाँ पे फोल्ड दिया गया है। यहाँ पे देखो ये 20 से फोल्ड हो रहा है, इसके बैक साइड में यहाँ पे फोल्ड नहीं हो रहा है, इसलिए हम केवल यहाँ पर देंगे क्रीजिंग लाइन, हम यहाँ पर नहीं देंगे। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर अपना इसका क्रीजिंग लाइन दिया हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे नहीं दिया है, हमने केवल यहाँ पे क्रीजिंग लाइन दिया है। ठीक है, नाउ इतना काम करने के बाद में आप एक यहाँ पे लाइन ले लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक लाइन सेगमेंट से लाइन ले लेता हूँ, एंड हम यहाँ पर इस तरीके से 45 डिग्री के एंगल पर मैं शिफ्ट की को दबा रहा हूँ, एंड हमने यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, सेम लाइन को मैं यहाँ पे भी ड्रॉ करूँगा, एंड हम यहाँ से भी इसको शिफ्ट की से कुछ इस तरीके से ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम दोनों लाइंस को पकड़ेंगे, एंड हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे। नाउ कंट्रोल डी, अगेन कॉपी। देखो यहाँ पे भी लाइन आ गई है। अब हमें ये लाइन नहीं चाहिए, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, एंड ये लाइन यहाँ पे बड़ी आ रही है, तो इसको भी मैं यहाँ पे छोटा करूँगा, कुछ ऐसे। ठीक है, सेम लाइन यहाँ पे देखो, थोड़ी सी लाइन बड़ी आ रही है हमारी, तो इसको मैं यहाँ पे छोटा करूँगा शिफ्ट की को दबा करके। शिफ्ट की को अगर आप प्रेस रखोगे तो आपका लाइन बिल्कुल सही तरीके से छोटा और बड़ा होगा सेम एंगल में। तो नाउ दोस्तों ये देखो, हमारे पास में यहाँ पर हमारी जो डाई लाइन है वो क्रिएट होकर के आ चुकी है। ठीक है, सो ये हमारा यहाँ पे हो गया फ्रंट एरिया, ये हमारा होगा बैक एरिया, एंड नीचे की तरफ हमको यहाँ पे मिल जाएगा, साइड की तरफ हमको यहाँ पे फोल्डिंग मिल जाएगी। अब आपका जो भी बैग का डिज़ाइन है, जैसे कि अगर मैं अपने बैग को देखूं, सो मेरे पास यहाँ पे कुछ डिज़ाइन दिया गया है, एंड यहाँ पे भी कुछ डिज़ाइन दिया गया है। तो अगर आपके पास कोई बैग डिज़ाइन पड़ा हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये डिज़ाइन एक बनाया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा, एंड मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं, मुझे जहाँ भी इसको रखना है। ठीक है, एंड मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ऑलराइट, कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप करता हूँ, एंड मुझे इसको जितना भी बड़ा करना है, मुझे इसको जहाँ भी प्लेस करना है, मैं इसको वहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ। तो सेंटर अलाइनमेंट। नाउ ये देखो, ये हमारे पास यहाँ पे बैग रेडी हो गया है। तो ये देखिए, तो अगर मुझे दोनों साइड प्रिंट करना है तो मैं सेम डिज़ाइन को चाहूँ तो यहाँ पे भी कॉपी कर सकता हूँ, अगर मुझे सेम डिज़ाइन ले करके जाना है। बट अगर मेरे को डिफरेंट डिज़ाइन बनाना है तो फिर मैं कोई और डिज़ाइन भी ले करके जा सकता हूँ। ध्यान रहे, डिज़ाइन को आपको थोड़ा ऐसे बड़ा करके रखना है, ताकि जब ये फोल्डिंग हो तो मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है, ताकि नीचे फिर ख़राब लगेगा। ठीक है, आपको डिज़ाइन को हल्का सा बस बढ़ा के रखना है, ताकि आपका नीचे से डिज़ाइन पूरा कवर अप हो जाए। ठीक है, अब अगर मैं इस बैग में देखूं तो यहाँ पे जो हैंडल्स बने हुए हैं,
इनमें देखो यहाँ पे पेस्टिंग की गई है। ये जो हैंडल ऊपर लगाया गया है ये सिंपली पेस्ट किया गया है, तो इसको आपको यहाँ पे मेंशन नहीं करना है, क्योंकि ये बाद में क्या होगा, ये अलग से पट्टी आती है, ये पट्टी अलग से क्या होती है, यहाँ पे एक पेपर के थ्रू चिपका दी जाती है। ठीक है। सो दोस्तों ये देखो, ये हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट डाई लाइन क्रिएट हो चुकी है हमारे इस वाले बैग के लिए। तो अगर आपके पास कोई छोटा बैग भी है तो आप छोटा बैग भी बना सकते हो। उसका भी साइज़ अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप छोटे बैग का साइज़ भी ले सकते हो। वो साइज़ आपका होगा 22x33x10। या अगर आपके पास कोई आपके घर में या ऑफिस में कोई दूसरा बैग हो जो आपको ट्राई करना हो, तो वो फिर आप उसके अकॉर्डिंग साइज़ ले सकते हो कि उसका फ्रंट में उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है एंड उसकी डेप्थ कितनी है। ठीक है। और दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए डाई लाइन क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग आगे की नई वीडियोस में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स की डाई लाइन क्रिएट करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड कीप डिजाइनिंग।